नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, बाइबल में एक पंक्ति आती है कि अगर आप में राई के दाने जितनी भी आस्था है, तो अगर आप एक पहाड़ से कहेंगे हट जा तो वो हट जाएगा, है ना? इतनी आप में शक्ति आ जाती है। पर आस्था कहीं न कहीं आज इस समय में इंसान की डगमगाने लगी है। चाहे वो आस्था खुद में हो, चाहे संबंधों में हो, फिर चाहे वो आस्था भगवान में हो। तो लीजिए दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि वो आस्था जो कहीं खो गई है, उसे हम फिर से कैसे वापस लाएं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, पहला सवाल लेते हैं। ये हमें भेजा है शिवम जी ने। इनका कहना है कि इनके घर में एक व्यक्ति आते हैं जो इनसे उम्र में बड़े हैं। ये कहते हैं कि वो व्यक्ति इनकी बहुत इंसल्ट करते हैं बात-बात में, और बहुत मज़ाक भी करते हैं जो इनको पसंद नहीं आता। इनके ऊपर हँसते हैं या जो भी करते हैं। तो ये कहते हैं ना चाहते हुए भी इनको उनकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। तो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, मगर वो अंदर से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इनका सवाल है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज करें? ये जो बात आपने पूछी है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। हम दूसरों के बिहेवियर से हर्ट होते हैं और हर्ट होकर के हमारा दिल करता है कि हम भी कुछ ऐसा व्यवहार करें उनके साथ जिससे वो भी हर्ट हों, बदला लेने चाहते हैं। अब ये जो इनसे बड़े हैं, कोई भी पर्सन जो भी इन्होंने बताया है, तो वो आकर के इनको लगता है कि मेरी इंसल्ट करते हैं। चलो, अब डिटेल बात तो इन्होंने नहीं बताई है कि किस बात पर इंसल्ट करते हैं, और इनके अंदर से उनके लिए हेट पैदा होती है। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, नहीं तो इन्होंने अपनी हेट एक्सप्रेस करनी थी। तो इनको हम सजेस्ट करते हैं कि अपनी हेट एक्सप्रेस करने के बजाय उस हेट को चेंज करें, क्योंकि नफ़रत एक ऐसा कांटा है जो दूसरे को नहीं, अपने को दर्द देता है। तो अब इनको ये मान लेना चाहिए कि इनकी पेन का कारण दूसरे के द्वारा की जाने वाली इंसल्ट से भी ज़्यादा उस इंसल्ट के कारण से जो इन्होंने हेट क्रिएट की है वो है। अब इनको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बात से ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति इनके घर में आते ही रहेंगे, और अगर वो आते ही रहेंगे और उनका बिहेवियर सेम रहेगा तो ये दुखी होते ही रहेंगे। इसके बजाय अपने को ये संकल्प दें कि मैंने दुखी होना बंद करना है। तो अपने यहाँ आध्यात्मिक भाषा में हम ये मानते हैं कि कोई तब तक दुखी नहीं हो सकता जब तक वो दुखी होना न चाहे। दूसरे ने दुख दिया, पर लिया तो मैंने ना। अगर मैं नहीं लूँ तो दूसरे का दिया हुआ दुख मेरे को रिसीव नहीं होगा। दूसरे ने इंसल्ट करने वाले कोई शब्द बोले कि आप इस बात में ख़राब हो, आपको बोलना ठीक नहीं आता, करना ठीक नहीं आता वगैरह, ऐसे कोई शब्द बोले होंगे और मैं हर्ट हो गई। लेकिन भले उसने बोले, पर अगर मैं गलत बोलती नहीं हूँ, गलत करती नहीं हूँ, तो उसकी बात उस तक रही ना। और एक टाइम आएगा, प्रूव हो जाएगा कि मेरा वो करना, मेरा वो बोलना ठीक है। पर दीदी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली ही तो पॉसिबल है, क्योंकि हम तो इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि दूसरे का क्रिटिसिज्म आपको तभी असर करता है अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। अगर मेरे को कोई आकर के बोलता है कि आप बुद्धू हो, और मैं बुद्धू नहीं हूँ उस सब्जेक्ट में, तो मैं हर्ट नहीं होंगी। अगर मैं कहीं लैग कर रही हूँ तो मुझे उसमें हर्ट फीलिंग आ जाएगी। तो इसके लिए एक काम इनको करना चाहिए, जो सुपरफिशियल रिस्पेक्ट देनी पड़ती है उसके बजाय उस पर्सनैलिटी के एक एस्पेक्ट को छोड़ करके, जो इनके लिए गलत वर्ड्स यूज़ होते हैं या इनको वो वाले वर्ड्स गलत लगते हैं, उसमें और कई अच्छी बातें होंगी ज़रूर। तो उसकी उन अच्छी बातों को सोचें, और अच्छी बातों को सोचते हुए कुछ दिन तक बाय हार्ट रिस्पेक्ट दे। ये बड़े हैं,
बड़ों की बात का बुरा नहीं माना जाता है, उनमें और बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अगर ये कुछ दिन बाय हार्ट रेस्पेक्ट देंगे तो हो सकता है कि उनके जो इंसल्टिंग वर्ड्स हैं वो भी चेंज हो जाएं। अपने दिल से दूसरे की गलती को माफ़ करना होता है, और माफ़ करके अगर जब वो इनके यहाँ आए, थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करे, चाहे सुपरफिशियली करे, बोला ना सुपरफिशियल रेस्पेक्ट देना पड़ता है। थोड़े दिन उनकी कोई जेन्युइन बात देखकर जो सच में अच्छी हैं उस पर इनको अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जितना दूसरे को देंगे ना वापस भी आएगी ज़रूर। पर दीदी, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा है किसी की और हम उसे अप्रिशिएट करें तो उसको तो मोटिवेशन और मिलेगा। दूसरा हमारा मजाक तब उड़ाता है जब हम उनके उड़ाए हुए मजाक से दुखी होते हैं, तो उनको मज़ा आने लग जाता है। तो कोई दुखी उसी को करता है जो दुखी हो सकता है। थोड़े दिन इनके उड़ाए मजाक से वो दुखी होना बंद हो जाए, माइंड करना बंद कर दे। समझो उन्होंने किसी बात पे मजाक उड़ाया और तेरे को तो एक गिलास पानी देना भी नहीं आता है जी, बस ऐसे ही आता है, जैसे ही मंजूर कर लो, और अपनी गलती पर हंसें दुखी होने के बजाय। जब उनकी बातों से हर्ट फीलिंग लेना बंद कर देंगे, वो हर्ट करना बंद कर देंगे। थोड़ा इस पर प्रयोग करें। दीदी, दो बातें आपने हमें कही कि इंसल्ट को नहीं लेना और दुखी नहीं होना, माना हर्ट नहीं होना। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे कोई हम उम्र भी हो, उसको तो हम बोल सकते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है, इंटेंशंस हमें नहीं पता क्या हो सकती हैं उनकी, तो उस वक्त हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करें, खासकर छोटे बच्चे? जैसे उसमें एक तो हो सकती है कि करेक्शन हो, कोई बात उन्होंने ऐसी बताई जो ठीक की जा सकती है तो वो तो कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी, कुछ हमने रॉन्ग नोशंस अपने अंदर डाली हुई हैं। किसी बात में अगर वो हंस पड़े हमारे किए पर, उन्होंने बता दिया कि तुम्हें ये भी नहीं आता है, तो हमने उसको एक लेबल दे दिया है इंसल्ट। वो बहुत बड़ा लेबल है जो रूटीन की छोटी छोटी बातों को नहीं दे देना चाहिए। वो इंसल्ट नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है, वो एक करेक्शन है, या फिर लाइट वे ह्यूमर है। पर दीदी, जो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर रही है किसी भी सिचुएशन में, हाउ कैन दैट बी अ ह्यूमर? वो चीज़ कम नहीं कर रही है, हम उसको जिस तरीके से अंदर लेकर के जा रहे हैं वो चीज़ कम कर रही है उस चीज़ को। तो हमारा उस चीज़ को लेने का, देखने का नज़रिया हमको बदलना पड़ेगा। वो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सब छोटे बच्चे भी एक तरह के नहीं होते हैं। कोई उन्हीं बातों को इतना लाइटली लेते हैं कि परवाह भी नहीं करते हैं, और कोई उन्हीं बातों पे इतने सीरियस हो जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो बातें उन्होंने मजाक में कही है, तो मजाक ही होता है ना, उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। उसको डोंट केयर करें, उसको हवा में जाने दें, और फिर उसको समझ लें कि जब भी कोई बड़ा हो जाता है तो बड़े होने के बाद उनको एक तरह का लाइसेंस होता है कि वो बच्चों के साथ मजाक कर सकते हैं। शायद ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी शायद ऐसे ही ना करे कहीं, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए। उनकी चीज़ को, उनके जो बिहेवियर है उसको वो समझे कि इनके बड़प्पन के हिसाब से ये ठीक है। जब तक वो उसको ठीक नहीं मानेगा तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई करेक्शंस ऐसी है जो बिहेवियर में कर लेनी चाहिए तो ज़रूर कर भी लेनी चाहिए। पर अगर कई बार हेट आ जाती है तो हम हेट के कारण से ज़िद में आ जाते हैं, वही कहने का तरीका गलत हो जाता है ना दीदी, तो अंदर में हेट आती है। ज़रूरी बात है। ये भी एक बात समझ लें कि दूसरे को चेंज करने की चाबी इसके हाथ में नहीं है। चेंज की चाबी सिर्फ वो वाली है कि अपने को चेंज किया जा सकता है। तो जिस डायरेक्शन में एफर्ट प्रोडक्टिव हो उसी डायरेक्शन में करना चाहिए। कि अभी अगर मैं आंसर करूँगी तो मैं ये नहीं बताऊँगी कि वो कैसे बदलेंगे, ये बताना है कि खुद को कैसे बदलना है। इसलिए कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण होगा। उस पर्सनैलिटी के उस गुण को ढूंढ करके अपने पेरेंट्स के आगे,
उनके आगे उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें। 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस करके फिर दोबारा अपना क्वेश्चन भेजें। बहुत सुंदर दीदी। पर दीदी यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि उस सिचुएशन में जहाँ कोई हमें राइट रॉन्ग का पता चल गया कि हमें ये राइट चीज़ करनी है, पर उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें? ये आजकल देखा जाता है बच्चे बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ी सी भी बात हो तो वो रिएक्शन दिखाते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? क्योंकि बच्चों ने सेंसिटिव होने को एडवांसमेंट समझ लिया है। उनको लगता है कि हम मॉडर्न शायद तभी दिखते हैं जब हम एक दूसरे को कहते हैं कि मैं इस बात में बहुत सेंसिटिव हूँ। कोई ऐसा करता है तो मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं आता। फिर वो अपने सेंसिटिव के रिएक्शन शान से सुनाते हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं, हम बोलना छोड़ देते हैं, हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम ज़्यादा सोने लग जाते हैं। तो बच्चों को इस बात पर अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सारी बातें उनकी शान बढ़ा नहीं रही है, उनकी शान घटा रही है। और सेंसिटिव होना ये बहुत बड़ी कमज़ोरी का लक्षण है, न कि किसी शक्ति का लक्षण है। और ये स्पष्ट करता है कि हमारी बहुत शैलो थिंकिंग है। अगर हम डीप जा कर के सोचें तो सेंसिटिव हो कर के हम किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अपनी शक्तियाँ नष्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे इस बात पर स्ट्रिक्ट हैं कि हम सेंसिटिव हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सेंसिटिव होने से मेमोरी वीक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाने से कई डिजीज़ क्रिएट होती है और मनुष्य की खुशी समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे बच्चों को एक ग्रेट थॉट प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे लाइफ टाइम में। तो बार बार अपने आप को थॉट दें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। ये छोटी छोटी बातें सहन करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सहन कर सकते हैं। अरे लोग करे तो करे गलतियाँ, मेरे अंदर माफ़ करने की ताकत है, मेरे अंदर दूसरों के अवगुण भूल जाने की ताकत है, मेरे अंदर बुरे लोगों को भी सहयोग देने की ताकत है, उनको सुधारने की ताकत है। ज़्यादातर बच्चे क्यों दुखी होते हैं? वो अपने अंदर कुछ वीक और रॉन्ग थॉट्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरे से नहीं होगा सहन, मेरे से नहीं सुना पर जाता। दीदी वो फैक्ट है क्योंकि ताकत नहीं है अंदर में। हाँ, ज़रूरी बात है। जिसके अंदर ताकत नहीं है उसके अंदर ताकत आए कैसे, उसके लिए ही ये वाला इंजेक्शन है। थॉट्स का। ये थॉट बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है। जो ताकत नहीं है ना, तो उन्होंने ताकत नहीं वाले थॉट बहुत किए। एक अच्छा भला ताकतवर इंसान भी अगर बार बार सोच ले ना, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत पर कमज़ोर हूँ। दीदी यहाँ उसको एक बहुत क्विक उसे रिलीफ मिलता है, लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, सबकी अटेंशन सीख कर सकता है इस वीकनेस से, तो वो नहीं वो खोना चाहता। ज़रूरी बात है, उसको एक अटेंशन ज़रूर मिल जाएगा सबका, पर वो अटेंशन उसकी रेपो ख़राब कर देगा कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, नालायक है, कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा अटेंशन सीख करके भी क्या किया, उसकी ज़रूरत नहीं है उसको। इसके बजाय अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति एक कंपटीशन में चला गया, जो फिज़िकली बिल्कुल वीक भी दिखाई पड़ता था। और वो कंपटीशन क्या था, किसी राजा ने अनाउंस किया था कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो इसको एक चोट में तोड़ना है। जो एक चोट में तोड़ेगा वही आगे आए, और जिसने एक चोट में नहीं तोड़ सका उसको जेल भेज दिया जाएगा। बड़े बड़े पहलवान वहाँ खड़े थे, तो सब लोग डर के मारे कोई आगे ही नहीं आए। तो एक कमज़ोर सा सींकिया पहलवान वो आगे आ गया, मैं तोड़ूंगा। सब हंसने लगे, ये क्या तोड़ेगा? कहते महाराज मैं तोड़ तो दूंगा, पर एक शर्त है, मेरा साथी मेरे पास खड़ा मेरे कान में कुछ बोलता जाएगा और वो बोलेगा और मैं पत्थर तोड़ दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, वो कान में ही बोलेगा ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आया, उसने हथौड़ा उठाया और उसके साथ वाला आदमी उसके कान में कुछ कुछ बोलने लगा। जैसे जैसे बोलता गया उसकी भुजाएं फड़कती गई, शरीर में ऐसे ताकत आती गई। उसने हथौड़ा मारा और इतना बड़ा पत्थर तोड़ दिया। लोग हैरान हो गए कि ये इतना कमज़ोर सा और इतना बड़ा पत्थर कैसे तोड़ दिया इसने।
तो राजा ने पूछा ये आदमी क्या कर रहा था, कान में क्या बोल रहा था? तो उसने कहा ये मेरे कान में बोल रहा था, याद करो तुम किस खानदान के हो, तुम राजपूत हो, तुम उन राजाओं की औलाद हो जिन्होंने बड़े बड़े वीरों को धूल चटा दी, तुम ये हो तुम वो हो। मेरे को सब याद आया, मेरी शक्ति बढ़ गई और मैंने पत्थर तोड़ दिया। आगे पीछे तो शायद मैं पत्थर उठा भी नहीं पाता। तो इस तरह से ये जो भी आजकल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है सेंसिटिविटी की या फिर जल्दी दूसरों से हर्ट हो जाने की, तो उनको अपने आप के अंदर कुछ ग्रेट थॉट्स प्रैक्टिस करने चाहिए। हम भारतीय हैं, हम वो इंसान हैं जहाँ वीरों की धरती पर जिसने जन्म लिया है। हम माफ़ कर सकते हैं, हम बदला नहीं ले सकते हैं। बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। रिस्पेक्ट देने वाला नफ़रत करने वाले से कई हज़ार गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और फिर ये भी एक फैक्ट है कि इस जीवन में तब तक आप सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते जब तक आपको किसी एक मनुष्य से भी नफ़रत है। और जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ रहा है वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। और अगर बुराई से नफ़रत करने की आदत पड़ गई तो किस से करोगे? क्योंकि खुद के अंदर भी इतनी बुराइयां होती हैं। अपनी बुराइयां जब हम माफ़ कर सकते हैं तो दूसरे की बुराई भी बड़ा दिल रखते हुए, बच्चा छोटा भी है दिल तो बड़ा रख सकता है ना। तो दीदी आपने जैसे कहा कि हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हमें वो पर्सनालिटी होना चाहिए कि जो सेंसिटिव नहीं है। तो दीदी वो कहीं ना कहीं रूडनेस को टच तो नहीं करेगी कि बहुत रूड हैं, बहुत रफ या इनडिफरेंट जिसे हम कह नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, सेंसिटिव और र्यूड होने में बहुत अंतर है। यहाँ सेंसिटिव के अगेंस्ट है स्ट्रांग होना। और जो स्ट्रांग होगा ना तो हर्ट फीलिंग्स रिसीव नहीं करेगा। अगर हर्ट फीलिंग्स रिसीव नहीं करेगा तो हर्ट करेगा भी नहीं। जो सेंसिटिव है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत करके र्यूड होते हैं। वो थोड़ी जगह तो सॉफ्ट दिखाई पड़ते हैं कि कोई उनके अपने प्यारे को कुछ हो गया तो दुखी हो गए, किसी को चोट लगता है देख लिया, एक्सीडेंट देख लिया तो खुद भी बेहोश हो जाएंगे। किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनकी एकदम पढ़ाई में कंसंट्रेशन ही चली जाएगी। इस तरह वाले सेंसिटिव ज़रूर है। लेकिन जो स्ट्रांग है वो अगर किसी का एक्सीडेंट होता देख के बेहोश नहीं हुआ तो हेल्प कर सकता है। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो हर्ट नहीं हुआ तो दूसरों की बात मानने की ताकत बनी रहेगी। तो वो सेंसिटिव के अगेंस्ट स्ट्रांग है, र्यूड नहीं। र्यूड वो होगा जो सेल्फिश है, र्यूड वो होगा जो सेंसिबल नहीं है, जिसकी पूरी सेंसेस जागृत नहीं है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये जिसको समझ नहीं है वो र्यूड हो जाएगा। र्यूड होना मतलब क्या? दूसरे को डिसरिगार्ड कर देगा, दूसरे के साथ ठीक एटिकेट्स नहीं यूज़ करेगा, या फिर दूसरों को आराम से क्रिटिसाइज़ करेगा, कमेंट करेगा। तो उसको ये नहीं मालूम है कि रिटर्न में फिर सब कुछ उसके पास आने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में इनके बड़े जो हैं वो उनके साथ रूड बिहेवियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव होए। राइट बात है। तो उसको लगता है वो र्यूड कर रहे हैं, तो ये भी प्लान कर रहा है बच्चा कि मैं भी र्यूड करूं। और फिर कितना भी अगर इसको अपने पेरेंट्स के कहने से रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है, तो जहाँ तक मैं विजुअलाइज करती हूँ तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी र्यूडनेस वाली होगी। पर दीदी एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, ये तो जनरल रूड बिहेवियर हुआ, पर किसी को हमें कुछ सिखाना है, कोई बहुत गलत है तो उसको प्यार से नहीं समझ आ रहा, तो अगर हम उसके साथ थोड़ी देर के लिए रूड होते हैं, क्या वो गलत है? नहीं, र्यूड नहीं बोला जाएगा उसको, वो शब्द ही नेगेटिव लाइन वाला है। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो उसके लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो जब वो सुनने के मूड में है तब अपनी बात उनके सामने रखी जाए कि वैसे तो अंकल आप इस बात में, इस बात में, इस बात में बहुत अच्छे हैं, आप मुझे पसंद हैं, लेकिन जब आप ऐसा वाला बोलते हैं ना तब मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे ताकि मुझे कष्ट ना हो। तो रिस्पेक्टफुली बड़ों के आगे अपनी बात रखी जाए,
प्रॉपर एटिकेट से, सीधा नहीं कि आप ऐसा बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो बात फिर एक वैल्यू छोड़ के दूसरे को दूसरी वैल्यू नहीं सिखाई जा सकती। अगर किसी को हमने वैल्यू सिखानी है तो पहले एक वैल्यू मैं भी यूज़ करूँ ना, वैल्यू की कीमत वैल्यू से हमको देनी पड़ेगी। दूसरा तरीका उसका ये हो सकता है कि अगर हम हर्ट हो रहे हैं उनकी उस बात से, तो कुछ टाइम के लिए जब भी वो अक्सर करके आते हैं और अपने में ताकत नहीं है सहन करने की, तो हम वो अवॉइड करें उनसे मिलना, थोड़ा दूसरी जगह चले जाएं, बार बार सामने नहीं आएं। लेकिन उस टाइम पर भी अपने माइंड को ज़रूर पॉजिटिव रखें। अगर माइंड से नेगेटिव वाइब्स देते रहे तो नेगेटिव वाइब्स भी उनको फिर प्रोवोक करेंगी, वो आपको ढूंढ के भी आपके लिए कुछ बोलने चाहेंगे। और तीसरी बात ये ध्यान रखें कि बड़ों को सिखाने की कोशिश न करें। आजकल बच्चों में ये भी ट्रेंड आ गया है, एडवांसमेंट के नाम पर उनको लगता है हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। पर दीदी ये सच भी है कहीं ना कहीं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस अलग चीज़ है। फिर भी छोटा छोटा ही है, हर एक को अपनी सीट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। छोटे की सीट नहीं है बड़े को सिखाने की, जब तक बड़ा सीखने की डिमांड नहीं करे। आपकी वैल्यूज़ अपने आप बोलेंगी, इसलिए बच्चा होके रहें तो सदा सुखी रहेंगे। अगर एज से पहले उस बड़प्पन को धारण कर लिया जिसकी आयु नहीं आई है, तो ज़रूर बात है कि हर्ट फीलिंग्स आएंगी ज़रूर। तो बच्चा अपने बचपन को एंजॉय करे ना, बहुत कुछ आता भी है तो बड़ों को ट्रेनिंग नहीं देने चल पड़े। तो दीदी अदर वे राउंड कैसे हो, बड़ा बच्चे से के साथ रूड हो सकता है थोड़ी देर के लिए? उसको भी फिर वही बात हम कहूँगी, र्यूड शब्द नहीं बोलेंगे। करेक्शन के लिए? करेक्शन के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका फिर भी वही है, प्यार से समझाना। पर वो नहीं समझता। हाँ, थोड़ा धीरज रखे, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर जब समझाएं तो अपने यहाँ हम एक स्लोगन यूज़ करते हैं कि बच्चे की गलती देखी और उस पर समझाना है तो शिक्षा से पहले क्षमा देनी है। कि बच्चा है ना, गलती तो करेगा ना, ये अपने लेवल से उसको मापे नहीं। हम सोचते हैं कि मुझे ये सब कुछ आता है, मैं ये गलती नहीं करती हूँ तो वो क्यों करता है, तो अंदर हर्ट फीलिंग लेकर के समझाने चलते हैं तो रिएक्शन आ जाता है। अपने हर्ट फीलिंग्स को मर्ज करें, क्षमा भाव और प्रेम भाव, 2 भावनाओं को लेकर के फिर बच्चे को कन्विंसिंग लैंग्वेज में समझाएं, डांटे नहीं। डांटना और समझाना दोनों में अंतर है। ज़्यादातर हमने देखा बच्चे हमारे पास शिकायतें लेके आते हैं कि मम्मी हर बात पे मेरे को डांट देती है, तो हम कहते हैं देखो ये वाली बात गलत है, ऐसे 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 करने से ये नुकसान, ऐसे ऐसे करने से ये फ़ायदा। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी भी ऐसे समझाती ना दीदी जैसे आप समझा रहे, तो मैं मान लेता, तो मेरे को डांट के बोलती है। तो वो भी तो अपने समझते हैं ना, अशेम्ड फील करते हैं। तो पहली बात ये है कि थोड़ा कन्विंसिंग तरीके से समय दे करके, क्षमा करके फिर समझाएं। उसमें टाइम बचाने की कोशिश नहीं करें, इधर आओ, ये नहीं करना, चीज़ वहाँ क्यों रखी, उठाओ वहाँ, नहीं तो पनिशमेंट। पहले ही टेरर दे दिया तो बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, नहीं करता जाओ। एक बच्चे की बात ही सुनाती हूँ। थोड़े दिन पहले उसके फादर आए और बात करने लगे, कोई बात वो कर रहा था तो कहते हमने उसको बोला देखो नहीं करो तुम्हारी मम्मी को ख़राब लगेगी। तो बच्चा आंसर करता है आई नो हाउ टू हैंडल हर। क्यों? क्योंकि वो हर्ट हो चुके हैं और अंदर एक ज़िद धारण कर चुके, नहीं करेंगे हम। दूसरी बात, कोई पक्ष ऐसा होता है प्यार से भी समझाते हैं, टाइम भी देते हैं, कन्विंस भी करते हैं, तो भी कुछ इंस्टिंक्ट्स बच्चों में ऐसे डेवलप हो गई है कि वो ज़िद करते हैं, फिर भी नहीं सुनने चाहते हैं, नहीं समझने चाहते। ऐसे में कुछ लाइट पनिशमेंट्स यूज़ की जा सकती है, उसमें भी अंदर प्रेम रखते हुए, क्षमा भाव रखते हुए, र्यूड होकर वो भी नहीं, लेकिन ऊपर से सीरियस होकर के, अंदर से लाइट होकर के, भले के लिए,
उसका कोई खर्ची बंद कर दे जो पॉकेट मनी देते हैं, या फिर उसकी प्यारी कोई भी चीज़ है वो देना बंद कर दें, या फिर कुछ टाइम के लिए सुपरफिशियल एक्टिंग करें, बोलना बंद कर दें। इस तरह वाली कुछ लाइट पनिशमेंट्स हम यूज़ कर सकते पर हैं इंटरनल ज़रूर। वो स्टेबिलिटी बनी रहे। ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। इंटरनल स्टेबिलिटी के बिना रिजल्ट नहीं आने वाला है। अंदर हम रोए जा रहे हैं, अंदर हम बार बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, मेरा ही बच्चा ऐसा होना था, उसका क्यों नहीं, हे भगवान क्या मुसीबत दे दिया तुमने। जितना ये सोचेंगे ना बच्चा मुसीबत है तो मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ट्रेवल करती है। जितना ये सोचेंगे नहीं नहीं इस बात में तो बहुत अच्छा है कि गलती करता है, बच्चा ही है ना, कुछ तो शरारत करेगा, नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये विजन देखते रहेंगे तो हो जाएगा। ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, दिन में 50 बार उसको बोलते तो समझ लेता है मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तो दीदी आखिरी सवाल इस सवाल से रिलेटेड है कि जैसे शिवम जी का अपने बड़े से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपने हमें बताया कि वो अपने थॉट्स को चेंज करें, कि अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलें। तो दीदी इतने पॉजिटिव थॉट्स लाइक पूरी रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, तो इतने पॉजिटिव थॉट्स बच्चे या खासकर यूथ कहाँ से लेकर आएँ? मैं शिवम को ये कहती हूँ कि ये नई बात समझे कि इतने पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से लेकर के आए। हर एक के अंदर एक पॉजिटिव व्यक्ति बैठा है। अगर ये बच्चे यहाँ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, इसी से ही समझ में आता है कि अंदर एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। ये बच्चा उनकी रिस्पेक्ट करना चाहता है, पर कर नहीं पाता। वो उसने बोला ना मैं अपने आप से जस्टिस कैसे करूं, तो वो अंदर है शक्ति। जैसे वो राजपूत की बात सुनाई ना, तो कहाँ से आई शक्ति। तो इतने पॉजिटिव थॉट कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करा दे कि आई कैन। अगर सोच लिया आई कैन देन यू कैन। ये कहीं से भी लाए नहीं जाते हैं, ये विद इन द सेल्फ है। जो ट्रू सेल्फ अंदर अगर इतनी बात बोल सकती है क्वेश्चन भेजने जितनी, तो वही ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करा दे कि मैंने इस प्रॉब्लम को जीतना है, मैंने अपने हेट को ख़त्म करना है, तो नेक्स्ट चेन अपने आप अंदर से पैदा होने लगेगी। मैंने अंदर बाहर साफ होने की ज़रूरत है, राइट। कि जो हम सोचते हैं वो ही हम करें। दीदी बहुत सुंदर आपने हमें इसका हल दिया। तो शिवम जी हमें उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बैठ के ट्रेन तो करना ही पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा कि जो आप करना चाहते हैं वो दिल से कर पाएँ। तो दीदी बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला। क्योंकि समय कम है तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। तो दर्शकों यूं ही आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए। हमारा पता, हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर इस कार्यक्रम के एंड में हम दिखाते हैं। तो हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का और अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।